नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिन्हा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। अपना कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है बांग्लादेश से। बड़ी खबर आपको बता दें, बांग्लादेश से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। ढाका के उत्तरा इलाके में गिरा है F7 विमान। बांग्लादेश एयरफोर्स का विमान क्रैश हो चुका है। ये तस्वीरें, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। कॉलेज की बिल्डिंग के पास गिरा एयरक्राफ्ट और हादसे में पायलट की मृत्यु हो चुकी है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। यह हादसा, विमान का मलबा और ये फायर ब्रिगेड की टीम, रेस्क्यू टीम, ये बांग्लादेश की तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर आग को बुझाते हुए वो नजर आ रहे हैं। और देखिए कैसे बिल्डिंग के अंदर यह विमान घुस चुका है। ये तस्वीरें देखिए, हादसे में पायलट की मौत हो चुकी है। ये तस्वीर देखिए, ये इंजन का पिछला भाग लग रहा है, विमान का पिछला भाग लग रहा है। ये तस्वीर ध्यान से देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, F7 विमान जो है वो क्रैश हो गया है और ये ट्रेनर विमान था कहा जा रहा है। और बांग्लादेश एयरफोर्स का ये विमान क्रैश हुआ है और ये क्रैश हुआ है कॉलेज की बिल्डिंग पर। ये देखिए, कॉलेज की बिल्डिंग के बिल्कुल पास ये एयरक्राफ्ट गिरा है। हादसे में पायलट की मृत्यु हो गई है। तो ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरह ये हादसा हुआ है। और देखिए, उसके बाद वहां पर फायर ब्रिगेड के जो कर्मी हैं वो मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। दो अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर जब आग पर काबू पाई जा रही थी, दूसरी वो तस्वीर जब ये प्लेन जो था वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। हादसा जब हुआ था उस समय की तस्वीर है। और लगातार धुएं का गुब्बार ये बताता है कि किस कदर वहां पर प्लेन टकराने के बाद वहां पर आग की लपटें उठी थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़े हैं। प्रशांत, ये जो पूरा हादसा हुआ है, ये माइलस्टोन जो कॉलेज है वहां का, स्कूल और कॉलेज दोनों है, उसमें 10 मंजिला ये इमारत है। किस मंजिल पर ये जाकर प्लेन टकराता है? और उस समय चूंकि वहां पर स्कूल के जो स्टाफ हैं वो मौजूद रहते हैं, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे मौजूद होते हैं, क्या उनमें से भी कोई हताहत हुआ या नहीं? और हादसे के पीछे की वजह क्या है? देखिए, हादसे की अभी सीधी वजह अभी आशीष सामने नहीं आई है। ISPR डायरेक्टरेट ने साफ तौर पे कहा है कि अभी जांच चल रही है। और आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। पहली से दूसरी मंजिल पे ये विमान क्रैश हुआ है। माइलस्टोन कॉलेज और स्कूल अगल बगल ही थे जहाँ पर ये प्लेन क्रैश हुआ है। F7 का ट्रेनिंग पे ये था, ट्रेनिंग सेशन चल रहा था इस प्लेन का। और इस प्लेन के बारे में आशीष बता दूँ कि इस प्लेन का इतिहास अच्छा नहीं रहा है। चाइनीज़ विमान है ये, इसको MiG-21 के तर्ज पे चाइना ने बनाया था। और अभी तक जो रिपोर्ट आई है, 50 से ज़्यादा बांग्लादेश एयरफोर्स ने ऐसे जहाज जो है गिरे हैं। तो ये पहला हादसा नहीं है इस प्लेन का। इससे पहले भी 50 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट जो है, ये एयरक्राफ्ट जो है ज़मींदोज़ हुए हैं। टेक्निकल दिक्कतें ज़्यादातर में आई हैं। और ये चाइना का बहुत ही उन्नत विमान माना जाता है। लेकिन जब 50 से ज़्यादा हादसे होते हैं तो इस पर सवाल जरूर खड़े होते हैं कि ऐसे हादसे अगर 50 हुए तो इसको जो वहाँ की सरकार है क्यों नहीं इस पे एक्शन लिया? प्रशांत, रेस्क्यू को लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? क्योंकि कहा जा रहा है 26 से 27 लोग जो हैं वो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं तस्वीरें कि किस तरीके से विमान जो है वो क्रैश हुआ है इस बिल्डिंग के ऊपर। बिल्कुल, देखिए, अभी तो जो कैजुअलिटी की रिपोर्ट हमें मिल रही है, 1 से 2 जो है मौत सामने आ रही है। कई लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं और कैजुअलिटी बढ़ सकती है। कई लोगों को जो है मिलिट्री बेस हेलीकॉप्टर के द्वारा पहुंचाया गया है। कईयों का लोकल लेवल पे इलाज चल रहा है। तो जो है हादसा बड़ा है। और जो इनिशियल रिपोर्ट जो आ रही है, कई लोगों के मार जाने की संभावना है, क्योंकि अभी जो डेब्रीज हैं हो सकता है वो जो है जो क्रैश हुआ है वहाँ पड़ी हो। तो निकालने का दौर अभी चल रहा है और कैजुअलिटी जो है मानी जा रही है और कैजुअलिटी हो सकती है। बिल्कुल, लेकिन ये आपने जिस तरीके से बताया कि इसका एक रिकॉर्ड रहा है ये क्रैश होने का, 50 से ज्यादा एग्जांपल्स आपने दिए। अब और ये चाइनीज विमान है, चेंगडू चाइनीज विमान की अगर आप बात कर रहे हैं, तो अब इसमें और क्या आपको लगता है, ये डेटा सार्वजनिक किया जाएगा और क्या कुछ इसमें बातें सामने निकल कर और आ सकती हैं? बहुत मुश्किल है कहना शिवम, क्योंकि चाइना बांग्लादेश के बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं जब से जो पिछली सरकार थी वो चली गई है। कहना बहुत मुश्किल है कि सीधा ब्लेम जो है वो चाइनीज़ विमान पे डाला जाए। हो सकता है कि पायलट की गलती इसमें निकाल दी जाए, क्योंकि अभी जो है ये कई हादसे इस प्लेन से हुए हैं। चाइना
वैसे भी दुनिया भर में अपने प्लेन का डंका बजाता है, 5 से 6 जनरेशन प्लेन्स को बेचने की कोशिश कर रहा है, और वो भी नहीं चाहेगा कि बांग्लादेश ऐसी कोई रिपोर्ट बनाए जिसके बाद जो चाइनीज़ विमान है उसको जब देश उसको ले तो ये हादसा उनके सामने आए। तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है कि इस पे जो है चाइना के इस विमान पे सीधे आरोप लगाए जाए। प्रशांत, ये विमान पुराना था क्या? ऐसी भी कुछ अपडेट सामने आ रहा है, क्योंकि आपने MiG-21 से इसका कंपैरिजन किया, चेंगडू J7 की अगर बात की जाए, तो क्या ये विमान पुराना था, ये F7 की अगर बात की जाए? नहीं शिवम, ज़्यादा पुराना विमान नहीं था, ये बहुत ज़्यादा मॉडर्न प्लेन माना जाता है। इसमें कई अपडेशन भी किए गए थे, और J7 को जैसे मैंने पहले बताया MiG-21 का ही एक रूप माना जाता है। MiG-21 बहुत ही ज़्यादा खतरनाक प्लेन है जो भारत के पास भी था और आज तक उसका यूज़ होता है। तो J7 भी उसी तरह का एयरक्राफ्ट उसी तर्ज पे बनाया गया है, और इस पर कई जो है उन्नत टेक्नोलॉजी भी लगाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो चाइनीज़ जो मशीनरी है वो अप टू डेट नहीं होती है, जिसकी वजह से जो चाइना के कई विमान जो है, चाहे हम पाकिस्तान में देख लें या खुद चाइना में देख लें, क्रैश होते रहते हैं। प्रशांत, क्या मान के चला जाए कि जिन विमानों की सप्लाई चाइना करता है उन विमानों का रख रखाव ठीक तरीके से होता नहीं, और अगर होता भी है तो चाइना उसमें मदद करता नहीं, तो चीजें सही समय पर सही तरीके से हो नहीं पाती, जिसकी वजह से इस तरह के हादसे होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल आशीष जी, पहले भी एक खबर आई थी कि जो चाइना जब भी पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश को या फिर इसके कई दोस्त और हैं उसको जब देता है तो वो टेक्निकल साउंड अच्छा नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें होती हैं, जिसका खामियाजा जो है पायलट को या फिर लोकल जनता जहाँ पर प्लेन गिरता है उसको उठाना पड़ता है। तो साफ तौर पे जो कहते हैं कि चाइना ज़रूर मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे काम करता है, उससे कई प्लेन 5 से 6 जनरेशन विमान अभी बन चुके हैं या फिर बनने वाले हैं। तो बहुत हद तक चाइना जो है टेक्नोलॉजी में पीछे नहीं है, परंतु जब हम बात करते हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान को चाइना द्वारा दिए गए जहाज में, तो कई जो है टेक्निकल दिक्कत आती है, चाहे वो पाकिस्तान देख लें, अभी हम बांग्लादेश देख लें। जैसे हमने बताया कि 50 से ज़्यादा विमान पहले भी जो बांग्लादेश एयरफोर्स के क्रैश हुए हैं, तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि चाइना इस पे इतना ध्यान नहीं देता, क्योंकि इस पे जो है मेंटेनेंस ज़रूर कम आता है, लेकिन चाइना जो है इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। वो एक बार जब सामान बेच देता है तो उतना उसको वापस करने को लेकर या फिर टेक्निकल जो चीज़ें हैं उसको नहीं ठीक से। प्रशांत, इस विमान की कंडीशन देखने के बाद और जो जानकारियां आप साझा कर रहे हैं उन जानकारियों के बाद तो चाइना के मामले में एक बात जो कही जाती है वो बिल्कुल फिट नजर आती है, चल गया तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। बिल्कुल आशीष जी, हमने इसका सीधा सा एग्जाम्पल हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा था। चाइनीज़ मिसाइलों का जो है पाकिस्तान ने हमारे ऊपर दागाई थी, लेकिन उसको हमारे देश में गिरने से पहले ही हवा में ही खत्म कर दिया गया था। तो साफ तौर पे हम ऑपरेशन सिंदूर में ही देख चुके हैं कि चाइना का माल कैसा होता है और उसकी टेक्नोलॉजी कैसी होती। चल गया तो बहुत अच्छा, नहीं चला तो कुछ भी नहीं। आप जितना पैसा लगा लीजिए चाइना के माल पे, अगर हम भी कोई लोकल यूज़ करते हैं तो चल गया तो बहुत चलेगा, नहीं चलेगा तो एक दिन में खराब हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत, जिस तरीके से पूरी जानकारी प्रशांत ने साझा करी। और बांग्लादेश में एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट था जो क्रैश हो गया और बिल्कुल स्कूल कॉलेज के बिल्कुल समीप ये गिरा है। एक की मृत्यु की तो पुष्टि हो चुकी है और भी यहाँ पर मृत पाए जा सकते हैं। अभी जैसी अपडेट आएगा आपके साथ साझा करेंगे।